हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे चावल से बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सी नाश्ता। और आप इसको एक बार बनाओगे ना तो समोसा कचौड़ी सब भूल जाओगे। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और हम बहुत ही कम ऑयल में इसको बना के तैयार करने वाले हैं। कभी भी छोटा मोटा भूख लगे या कभी भी ब्रेकफास्ट में आप ये बना के तैयार कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता, कभी भी आप उसको तुरंत फटाफट से बना के तैयार करके खा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ही ये मज़ेदार सी बन के तैयार होती है ये वाली नाश्ता। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल ले लिया है। ये जो नॉर्मल चावल हम घर में बना के खाते हैं ना, उसी में से मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। और यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे और यहाँ पे सारी इसके डस्ट जितने हैं ना उसको निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया है और यहाँ पे डाल देंगे 2 कप पानी और यहाँ पे इसको भिगो के छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। तो ये पूरा फूल जाएगा। अगर आपको मॉर्निंग टाइम ना हो ना तो रात को भी भिगो दीजिए, तो मॉर्निंग तक ये पूरा फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से फूल चुका है। अभी इसको हम इसके जितना पानी है ना वो सब यहाँ पे निकाल देंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पे चावल फूल भी चुका है। और यहाँ पे इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे छोटा वाला पॉट लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चावल थोड़ा सा भिगो दीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट में आप यहाँ पे पीस सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से पूरा चावल को यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिक्विड के जैसे हुआ है, जैसे पूरा पानी पानी है ना, सेम वैसे ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, मोटा वाला नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसको मैंने निकाल दिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून करीब यहाँ पे दही। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश दही यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश दही ना हो ना तो आप यहाँ पे खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अच्छे से पहले हम मिक्स कर देंगे दही के साथ। हमारा जो चावल है ना पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे डालेंगे 1 कप यहाँ पे सूजी और यहाँ पे धीरे धीरे करके सूजी डालेंगे ताकि सूजी में ना यहाँ पे गुठलियाँ ना आ जाए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गुठली रह गई ना तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पहले पूरा मिक्स कर देंगे हम यहाँ पे चावल के साथ सूजी को। तो ये मेरा कच्चा वाला सूजी है, तो मैंने यहाँ पे सूजी को बिल्कुल भी रोस्ट नहीं किया हुआ है। और ये वाला ना मेरा पतला वाला सूजी है। अगर आपके पास पतला सूजी ना हो तो यहाँ पे आप मोटा सूजी को थोड़ा सा पीस के फिर यूज़ करिए। अगर मोटा सूजी डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे सूजी को यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और जितना पानी है ना इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सूजी ये ऑब्ज़र्व कर लेगा और इसी में ही सूजी थोड़ा सा यहाँ पे फूल भी जाएगा। तो हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस ये हो चुका है। अभी हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ पे डाल देंगे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे आमचूर का पाउडर। और यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला और यूज़ नहीं करेंगे, इसमें ही हमारा बहुत ही चटपटा वाला स्वाद आएगा। तो सारे मसालों को ना यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो रेड चिल्ली का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो इसको रखेंगे साइड में। अभी हम ले लेंगे एक तड़का पैन, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद डाल देंगे थोड़ी सी मस्टर्ड। जब यहाँ पे मस्टर्ड थोड़ा सा चटक जाए इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन चिली। और यहाँ पे सब मैंने बारीक काट के ही यूज़ किया हुआ है। अभी इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता और यहाँ पे इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे ताकि यहाँ पे धनिया पत्ता और सारे जितने हमारे डाले हुआ है ना इंग्रेडिएंट्स ये पूरा मिक्स हो जाए, पूरा इसी में ये पूरा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे पहले उसको हम मिला लेंगे एक स्पून से। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था ना बैटर
इसमें ही हम डायरेक्ट उसी में ही डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अदरक को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट लाता है और बहुत ही उसका टेस्ट यहाँ पे एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, उसको अभी हम डाल देंगे हमारे जो बैटर है उसी में। तो ये थोड़ा सा अभी ठंडा भी हो चुका है, अभी हमारा बैटर में उसको मैंने डाल दिया है और यहाँ पे उसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो ये वाली रेसिपी ना दोस्तों हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर कभी भी अचानक भूख लगे ना, ये फटाफट बन भी जाता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे हम तड़का देते हैं ना हमारे रायता में, सेम वैसे ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे सारे तड़के को हम पहले अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। अभी यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे शुगर। तो यहाँ पे शुगर डालने से ना बहुत ही चटपटा स्वाद आता है। और यहाँ पे ½ टीस्पून डाल देंगे हींग और यहाँ पे सबको मिक्स कर देंगे ताकि यहाँ पे जो शुगर हमने डाला हुआ ना इसी में ही पूरा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाले हैं, उसी में ही हमारा सूजी थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सारे हमारे जितने डाले हुए थे ना मसाले और तड़का यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पे एक ले लेंगे प्लेट और इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर दिया हुआ है और बहुत ही कम ऑयल यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है, इसको अभी रखेंगे साइड में। अभी हमारा जो रखा हुआ था ना बैटर, इसमें अभी डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे खाने का सोडा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सूजी थोड़ा सा यहाँ पे फूल चुका है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए दोस्तों। तो यहाँ पे मिक्स कर देंगे सारे सोडा को यहाँ पे हमारे बैटर के अंदर। और यहाँ पे हो चुका है, इसको अभी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ज़्यादा बना रहे हो नाश्ता तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्लेट का यूज़ करिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी सेम वैसे ही होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ा। तो अभी ये फूल के ना पूरा डबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा डैब डैब कर देंगे ताकि यहाँ पे नीचे पूरा ये सेट हो जाए और यहाँ पे एयर बबल्स ना निकले। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल के इसको गरम कर दिया है। तो अभी हम इसको स्टीम करेंगे, बस 5 से 6 मिनट के अंदर ना ये आराम से फूल के पूरा रेडी हो जाएगा। अभी हमने देखिए उसको आधा ही डाला हुआ है, यहाँ पे ये जो बच गया है ना ये पूरा फूल के डबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ढक दिया है, देखिए यहाँ पे पूरा ये फूल चुका है और यहाँ पे मैं छू रही हूँ ना, बिल्कुल भी मेरे हाथ में ये नहीं लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें स्टिक भी डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरा हो चुका है, उसको हम ठंडा कर देंगे। तो देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना लाजवाब लग रहा है ना। तो इसको हम अभी डीमोल्ड करेंगे, ये पूरा ठंडा होने के बाद फिर से डीमोल्ड करेंगे दोस्तों, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकलेगा। तो साइड में मैंने नाइफ से उसको अलग कर दिया है, अभी हम इसको निकाल देंगे। तो बहुत ही आराम से ये निकल भी जाएगा। तो देखिए मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट निकला है, बिल्कुल भी कहीं पे एयर बबल्स नहीं आए हैं और प्लेट भी पूरा हमारा क्लीन है। अभी यहाँ पे उसको पलट देंगे तो यहाँ पे ना ये आराम से पलट जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट और कितना फूला फूला, बहुत ही स्पॉन्जी और कितना जालीदार बनके हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। कोई बोलेगा हम ये कच्चे चावल से बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे उसको जैसे पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही शेप में यहाँ पे कट कर देंगे। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही स्मूथली हमारे यहाँ पे कट हो जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है ना, तो तुरंत ही कट हो जाएगा और बिल्कुल भी हमारे जो नाइफ में ना कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो देखिए कितना परफेक्टली हमारे ये कट भी हो गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए कितना ज़्यादा फूला फूला, स्पॉन्जी और बहुत ही जालीदार बनके हमारे यहाँ नाश्ता तैयार हुआ है। कोई बोलेगा हमें घर में ही बनाया हुआ है, अगर एक बार इसको बनाएंगे ना तो समोसा कचौड़ी सब भूल जाएंगे। और यहाँ पे आप कभी भी मन चाहे तुरंत बना के इसको खा सकते हैं और ये फटाफट बन के भी तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा हमने इसमें मसाला भी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो बहुत ही हेल्दी है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।